हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एकेडमी ISPCS। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द मोस्ट डिबेटेड, द मोस्ट डिस्कस्ड एंड द मोस्ट यूज्ड टेक्नोलॉजी नाउअडेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, आज अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सोशल मीडिया पर नए नए ट्रेंड्स देख रहे होंगे, इस्तेमाल कर रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग इंजन्स को, जैसे चैट जीपीटी आप क्लासरूम के नोट्स प्रिपेयर करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इवन सर्च इंजन्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल जेमिनी आप इमेज क्रिएशन के लिए, नए नए ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए, जैसे जेमिनी का बनाना मॉडल ट्रेंड आया है, उसको फॉलो करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह चैट जीपीटी का ट्रेंड आया था जिबली इमेज ट्रेंड। अब रिसेंटली हुआ क्या है कि पुलिस ने, कई राज्यों की पुलिस ने अपने रील्स को इस्तेमाल करते हुए इंस्टाग्राम हैंडल से लोगों के लिए वार्निंग्स जारी की हैं कि आप अपनी पर्सनल डेटा जो है वो जेमिनी पर शेयर ना करें या एआई इंजन्स पर शेयर ना करें। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हमें समझना है कि ये जो एआई इंजन्स हैं, एआई मॉडल्स, ये काम कैसे करते हैं। भारत जैसे देश के लिए क्या चीज़ें हैं जो चिंता का विषय है, और आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए वो हम आज इस वीडियो में समझने जा रहे हैं, और क्यों पुलिस ने इस तरह की वार्निंग्स जारी की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समझना जेनरेटिव एआई को। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको मिमिक करता है। जैसे कि एक इंसान का दिमाग होता है, जिस तरीके से वो काम करता है, उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम करता है। इंसानी दिमाग बचपन से लेके बुढ़ापे तक लगातार सीखता रहता है, और उसके लिए डेटा वो कहाँ से ग्रैब करता है? अपने एनवायरनमेंट से, स्कूल से जो किताबें पढ़ता है, लोगों से जो बात करता है, हर एक मोड़ पे, हर एक पहलू पर वो चीज़ें सीखता रहता है। अब चाहे आपको किसी सवाल का आंसर आता भी ना हो, लेकिन आपसे जब कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप अपने पास्ट कन्वर्सेशन पर, पास्ट बातचीत पर, या किसी पास्ट लर्निंग को याद करके, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके एक आंसर, मोस्ट प्रोबेबल आंसर प्रेडिक्ट करोगे। अगर आपको वो इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से पता है, आपने कल ही पढ़ी है एंड बहुत श्योर हो आप इस बारे में, तो आप एकदम एक्यूरेट आंसर दोगे। तो इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बनाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दिमाग की तरह ही डेटा पर आधारित काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए उसको डंप डेटा, ह्यूज डेटा सेट्स जो है वो फीड किया जाता है। ये ह्यूज डेटा सेट्स इंटरनेट पे पड़ा हुआ इमेजेस, टेक्स्ट, वर्ड्स, एवरीथिंग कैन कम इन दिस डेटा। ये डेटा जो है, इससे ट्रेन किया जाता है मशीन को ट्रेन किया जाता है। इसको बोलते हैं मशीन लर्निंग, और इससे क्रिएट होता है LLM, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोर टेक्नोलॉजी और बैकबोन है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, अब ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो क्रिएट होते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा से, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा से। ये डेटा जो है ये सिर्फ किस तरह से काम करेगा? एज अ टेम्पलेट काम करेगा। आप जब भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई क्वेरी करोगे, उसको कोई टास्क दोगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली वो डेटा उठा के आपके सामने नहीं रख देता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है प्रेडिक्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इमेज, नेक्स्ट पिक्सल प्रेडिक्ट करता है, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट अ सर्च इंजन, लेकिन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि चैट जीपीटी को सर्च इंजन जैसे इस्तेमाल करते हैं, अपनी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसी के साथ समझते हैं एक सर्च इंजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये जो मॉडल्स हैं, ये जो मशीन्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, जो बॉट्स हैं, उसमें फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले हमें पता चल चुका अभी तक कि ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करते हैं। जैसे हम बचपन से सीखते चले आते हैं,
तो रिसेंटली जो पुलिस ने वार्निंग अभी सबको दी है रील्स पर आकर, उसका मतलब यही है क्योंकि जेमिनी की टर्म्स एंड कंडीशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये जो बॉट्स हैं इनके टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा रहता है कि जो आपका डेटा जो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो, जो आप अपनी इमेजेस अपलोड कर रहे हो, ये फर्दर रिसर्च के लिए, फर्दर लर्निंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो जब जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटरैक्ट करोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो और ज्यादा समझदार और ज्यादा होशियार होता जाएगा, बिल्कुल एक बढ़ते बच्चे की तरह। तो इस वजह से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से यूज कर रहे हो, किस तरह से ट्रेन कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटरैक्शन पर। आपके इंटरैक्शन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पैटर्न्स को समझता है, आपके प्रॉम्प्ट्स में छुपे पैटर्न्स को समझ के आपके रिजल्ट्स में एक प्रोबेबिलिटी ऐड करता है। तो ये है, इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। इसी वजह से पुलिस ने इसकी वार्निंग दी है, क्योंकि हम अपनी प्राइवेट इमेजेस शेयर कर रहे हैं अगर, तो वो सबके लिए एक जैसा नहीं है कंडीशंस। सम पीपल आर वेरी एजुकेटेड, वेरी एजुकेटेड, वो हर चीज में ध्यान रखते हैं, कंसर्न्ड होते हैं, लेकिन इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अभी एक प्रॉब्लम का सामना कर रही है, वो है डिजिटल इलिटरेसी। डिजिटल इलिटरेसी का मतलब है डिजिटल चलाना भी नहीं आता। दूसरी इससे भी बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है डिजिटल नॉन अवेयरनेस या मिसयूज। अब ये मिसयूज वाले लोग वो होते हैं जिन्हें मोबाइल फोन तो चलाना आता है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, किस डायरेक्शन में करना चाहिए, उतना वो ध्यान नहीं रख पाते और बाद में मुसीबत में पड़ जाते हैं, जैसे डिजिटल फ्रॉड्स। तो ये जो पुलिस की वार्निंग्स होती हैं ये जनरल होती है, ये सभी लोगों के लिए है। तो उन पुलिस वालों द्वारा शेयर की गई रील्स में मैं कमेंट्स में देखा कि लिखा हुआ था कि ऐसे तो हम इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करते हैं। बात वो नहीं है, दिस इज फॉर जनरल पब्लिक, एंड जनरल पब्लिक में ज्यादातर लोग आप लोगों की तरह समझदार नहीं है, ये रियलिटी है। और जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो जब उसको जब पॉपुलेशन अडाप्ट कर रही होती है, ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में होती है, ट्रांजिशन जोन में होती है, वो सबसे फ्रेजाइल पीरियड होता है जो कि अभी चल रहा है। इस टाइम पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होती हैं, पब्लिक उसको किस तरीके से इस्तेमाल करती है, ये सब डिसाइड करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडिया में फ्यूचर। कुछ और चैलेंजेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो है एनर्जी और एनवायरनमेंट से संबंधित चैलेंज। अगर आपको मैं बताऊं कि एक आर्टिफिशियल एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए, यानी डेटा फीड करके एलएलएम उसका ट्रेड सिर्फ उसको ट्रेन करने के लिए 1 लाख घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली, हर साल जितनी बिजली इस्तेमाल होती है, यानी 1 साल के लिए 1 लाख घरों को रोशन कर सकती है, इतनी बिजली एक ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पानी बहुत पीता है। इसके ह्यूज सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए, डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। तो कैजुअली जो आप गूगल की जगह या सर्च इंजन की जगह आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अपनी क्वेरी डाल रहे हो, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी डाल रहे हो, तो आप एक क्वेश्चन के साथ लगभग आधा लीटर पानी खत्म कर दे रहे हो। अब ये दोनों ही सिचुएशंस भारत के लिए बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि भारत में एक तो पानी हमेशा से एक समस्या है, दूसरा बिजली आपूर्ति हमेशा से एक समस्या है। तो इसको ठीक करने के लिए पहले तो हमें अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी। एंड मेरा एक सजेशन है कि मिशन लाइफ जो है, लिव फॉर एनवायरनमेंट, इंडिया का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर का। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ऐड कर देना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे सस्टेनेबली इस्तेमाल किया जाए। दिस इज माय पर्सनल सजेशन एंड आई होप ये आगे जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सस्टेनेबल इस्तेमाल करने के लिए मेरे कुछ सजेशंस हैं आप लोगों के लिए, वो मैं बताता हूं। अगर कुछ चीज सर्च इंजन पे मिल जाए तो आप उसको सर्च इंजन पे ढूंढिए। सर्च इंजन क्या करता है, सर्च इंजन के पास जो डेटा है वो स्टोर्ड डेटा होता है। अगर आप सर्च करते हो तो वो डेटा सर्च करके वहां से निकाल के आपके सामने हूबहू रख देता है।
वो है सर्च इंजन। आप अगर हर चीज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करेंगे छोटे छोटे टास्क के लिए, तो वो एक अनसस्टेनेबल यूज कहा जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ वेरी ग्रेट टेक्नोलॉजी। आने वाले टाइम में ये बहुत सारी चीजों को रिफॉर्म कर देगी। हेल्थ केयर रिफॉर्म हो जाएगा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो जाएगा, एवरी सेक्टर विल बी रिफॉर्म्ड। लेकिन उसका कॉस्ट इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि ह्यूमैनिटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए इरिवर्सिबल डैमेजेस हो जाए। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो इंडिया को अपने सस्टेनेबल एनर्जी वाले प्रोग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्वाइन करना चाहिए। यानी जो हमारी सस्टेनेबल एनर्जी है, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा सेंटर्स के लिए डेडिकेटेड सोलर पार्क्स बना सकते हैं हम। डेडिकेटेड कि ये सोलर पार्क्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ एआई के लिए इस्तेमाल होंगे। इससे हमें एक डेटा जनरेट होगा कि कितना एआई, कितना एनर्जी जो एआई के लिए इस्तेमाल होता है वो रिन्यूएबल है। इस तरह के स्टेप्स हमें लेना चाहिए, ये मेरे पर्सनल सजेशंस हैं। और आप हमेशा अपने आप को फ्री फील कीजिए अपने सजेशंस कमेंट्स में ड्रॉप करने के लिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी एज वेल एज यूपीएससी मेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजली और पानी तो खर्च करता ही करता है। हमारी आदतें, हाउ वी लिव, हमारी आदतों को, हमारे रहने के तरीकों को लगातार बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। तो हमें सस्टेनेबिलिटी चूज करनी है, हमें बैलेंस चूज करनी है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सिर्फ एक सेक्शन का, जैसे जो कॉरपोरेट्स हैं, सिर्फ उनका फायदा ना हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का फायदा ना हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाज का इस तरीके से हिस्सा बने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबके लिए हो, भारत के लिए हो और सस्टेनेबल हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया एंड सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई और सजेशंस अगर आपके पास हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। इस तरह के डिस्कशंस के लिए आप सिविल एकेडमी के ऑफलाइन क्लास का भी पार्ट बन सकते हैं और ऑनलाइन भी आप कमेंट सेक्शन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।